नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घट्यो, जो भृगुमारी लात। दोस्तों, इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार ऋषि मुनि ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देव में जो सबसे श्रेष्ठ देव होंगे उन्हें ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। तब नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है, इसका निर्धारण आप लोग कैसे करेंगे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि ने सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय लिया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस वक्त सरस्वती माता के साथ बातें करने में व्यस्त थे और भृगु ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं होगी। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास गए। शिव जी भी माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। भृगु ऋषि ने शंकर जी को भी श्राप दिया कि पृथ्वी पर आपकी भी पूजा नहीं होगी। इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। इस पर क्रोधित भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। श्री विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने विनम्रता पूर्वक भृगु ऋषि से पूछा कि अरे ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय तो कठोर है और आपके चरण बहुत ही कोमल हैं। भृगु महाराज ने क्रोध करके स्वयं को छोटा प्रमाणित कर दिया, जबकि विष्णु भगवान क्षमा करके और भी बड़े हो गए। विष्णु जी के ऐसा करने पर भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। दोस्तों, क्षमा मांग लेना या क्षमा कर देना, यह दोनों ही वृत्तियां हमारा मन हल्का करने वाली उदार वृत्तियां होती है। ये हमारे मन की अशांति को मिटाकर शांति प्रदान करने वाली है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।